हाय गाइस, मेरा नाम अंकुल कुमार है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस मेड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्या बोले क्या कहें। आज हम आप सभी को ये बता रहे हैं कि आज हम यूट्यूब पर बना रहे थे वीडियो, जिससे हमें बहुत ही देखने के बाद व्यू देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। 283 100, बाप रे। हमें भरोसा ना था जो कोई वीडियो मेरा देखता है, लेकिन सबों ने देखा है, सपोर्ट किया है। लाइक भले नहीं किया लेकिन सपोर्ट किया, देखा है। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आज हम आप सभी को कहानी के तौर पर बता रहे हैं। दोस्तों यह वीडियो बनाने का सबसे बड़ा एक ही पर्पस रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेहतर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर होने के लिए हम इससे भी बेहतर से बेहतर कुछ मतलब कि डेली कुछ चेंज, थोड़ा थोड़ा चेंज करके बोलिए। आज हम एक स्टोरी सुना रहे हैं जो हमने पहले स्टोरी मतलब इस वीडियो में सुना चुका हूँ। पीछे वाले वीडियो में हम सुना चुके हैं ये स्टोरी भले। दोस्तों ये स्टोरी सुनाने से पहले हमारे तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग, और अपना ढेर सारा ये प्यार बनाए रखना अपने भाई के साथ। और हम ये कहानियाँ बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक समय की बात था, एक लड़का का नाम था रामू। रामू था जो अपने ज़िंदगी से आके बहुत परेशान था। उसके ज़िंदगी में जैसे कि बहुत ही परेशान हो चुका था, अपने ज़िंदगी से तंग आ गया था। जैसे कि वो कुछ चाहता ना वो नहीं होता था, उसके विपरीत होता था उसके साथ। अब वो इतना समस्या में फंस चुका था जो मस्टिवेशन शुरू कर दिया। फिर उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ वो घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ वो रहना छोड़ दिया। घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। गुस्सा आ जाता था बार बार, छोटी छोटी बातों पर हेजिटेशन आ जाता था उसको। और इतना ही नहीं, किसी के सामने वो तो सही से बातें नहीं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। और उसके आँखें का जो चमक था वो उसके पास वापस वह खो रहा था। मानो न सब कुछ खो रहा था। वो उसके पास कुछ नहीं था जैसे लग रहा था वो। और चिंतन करते करते वह बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। वो बच्चा, वह रामू इतना डिप्रेशन में चला गया, मस्टिवेशन करते 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 उसको मतलब समझे ना, मस्तिष्क का है ना, मस्तिष्क उसे सही क्या है गलत क्या है डिसाइड करने में यहाँ तक नहीं कर पा रहा था मेरे दोस्तों। और इतना ही नहीं, लग रहा था वो पूरा बूढ़ा सा लग रहा था। और बहुत ही व्याकुल था बच्चा। एक शब्द में कहा जाए तो वो देखने में भी सही नहीं लग रहा था। लग रहा था कि पूरा जिस तरह किसी फल में से रस निचोड़ ली जाए, उसके बाद वो फल देखो, तो उसी तरह वो लड़का बन गया था। उसके शरीर से पूरा निचोड़ लिया गया था। पूरा स्माइल नहीं, कुछ नहीं, हमेशा देखने से लगता था सैड मोशन में। फिर वह मस्टिवेशन शुरू कर दिया। शुरू करते 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 फिर वो और खोता चला गया। उसका पिताजी को टेंशन हो गया, मेरा बेटा को क्या हो गया। उनका घर वाला, माँ बाप सब टेंशन में था। मानिए ना कि उसे खूब खिलाता पिलाता, सब चीज़ नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसका पिताजी ये सब टेंशन लिए हुए फिर एक दिन रामू को ले जाके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर तो बोला कि इसे विटामिन सर की कमी है, न्यूट्रिशियन की शरीर में न्यूट्रिशियन नहीं है। अगर मैं दवाई यार देता हूँ और इसे ठीक करता हूँ। उसके बाद वो रिपोर्ट में जांच किया, लेकिन माने ना उसके रिपोर्ट में जीरो, एक भी बीमारी नहीं निकला। वो उसके पिताजी और परेशान थे, क्या है क्या नहीं। फिर भी डॉक्टर न्यूट्रिशियन न होने के कारण उसे कुछ दवाई दिया, कुछ सप्लीमेंट दिया और कुछ डाइट दी। डाइट
टेबल बना के दिया जी ये खिलाइए, ये फल खिलाइए, ये सब खिलाइए, ये सब दिए प्लान बना के। उसके पिताजी मानिए ना, घर पर उसके जो खाना बनता था सिर्फ उसी लिए बन रहा था, फिर भी वह जो कंडीशन था वो उससे बेहतर और बेहतर हो गया। कंडीशन सुधरने के बजाय बेहतर हो गया। फिर पिताजी और कंडीशन और भी चिंतित होने लगे। फिर वह लड़का का आदत नहीं सुधर रहा था। फिर एक दिन उसी गांव में एक बुजुर्ग, अनुभवी बुजुर्ग रहा करता था, जिन दादा का नाम था हरिलाल। तो हरिलाल नाम का एक बुजुर्ग थे। वह जा रहे थे, मतलब कि रामू के घर के रास्ते से जा रहे थे। उसी समय हरिलाल बाबा ने देखा कि ये जो रामू है पूरा उदास सा बैठा है, लगता था कुछ चिंतित है, कुछ हो गया है, उसी तरह बैठा था। वो तो भाई अनुभवी थे, डॉक्टर नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ भाई ये सब बीमारी में कैसा है, क्या लड़का है, वो अनुभवी बहुत थे। वह अनुभवी से मालूम किए कि ये लड़का क्या करना चाहता है। वो लड़का का डिप्रेशन में गया हुआ उन्होंने समझ गया और वो वहाँ से निकल गए। एक दिन हरिलाल जी ने रामू के पिताजी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि जे रामू के पिताजी से बोले, हरिलाल जी जे हमें मालूम है कि तुम चिंतित क्यों हो। तो वो उन्होंने ये सारी बात बताया, देखिए ना हमारे बेटा को तो ये सब समस्या है, वो ना खाना खा पा रहा, खाना भी दे रहे, कुछ भी दे रहे, सब कुछ खा रहा है, फिर भी उसका मुंह का रौनक चला गया, बाल झड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो सही से कुछ बोल नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशंस मतलब कि अटक अटक के बोलता है, लड़खड़ा जा रहा है। और पूरा मानो ना सिचुएशन का बाढ़ आ गया हो, उसी तरह वो बोले। लेकिन उनको समझ में आ गया ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है तुम्हारा बेटा रामू का ये बीमारी क्या है। यह बीमारी ना ही डॉक्टर बता सकता है, ना कुछ बताएगा, क्योंकि यह बीमारी मानसिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी नहीं है। उन्होंने बताया कि तुम्हारे बेटे को ब्रह्मचर्य यानी कि मस्टिबेशन करने के जो लत लग गए हैं, वो लत लग गए हैं। इसी के कारण वह पूरा उदास सा लग रहा है, पूरा निचोड़ा हुआ लग रहा है। अब ये सुनते ही रामू के पिताजी के जमीन तले पाँव खिसक गया, पाँव तले ज़मीन खिसक गया, सॉरी यार, पाँव तले ज़मीन खिसक गया। उन्होंने तो होश ही उड़ गया, यार ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिलाल जी से नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये आप क्या बोल रहे हो हरिलाल चाचा जी, हम ये विश्वास नहीं कर सकते, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा पहले होनहार था, इंटेलिजेंट था, ब्रिलियंट था, और हम जो कहे वो कर लेता था। जब से वो कॉलेज गया है उसके बाद ही ये सब आदत लगा है। और उसके कॉलेज करते करते 3 साल हो गए हैं, अब फिर भी ये हालात अभी दिन पर दिन बदतर से होते जा रहा है, सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि ये देखो हमें अनुभव है, हमें इतना मालूम है, एक दिन इसे बात करके देखो, बात करने में क्या जाता है। तो फिर उन्होंने एक दिन रामू के पिताजी ने एक दिन रामू से मतलब कि हिचकते न बोलने के, फिर भी बोलूँ कि न बोलूँ, मेरा बेटा नाराज़ न हो जाए, कहीं कुछ कर न ले, गलत कदम न उठा ले, ये सब रामू के पिताजी के दिमाग में चल रहा था। मानो ना, मतलब कि जो बच्चे के अपने बेटे के खोने का जो डर था वो उन्हें पूरा साफ साफ झलक रहा था। और ये झलक रहा था। उनके माता पिता सब परेशान थे, भाई हमारा बेटा कैसे भी वापस आ जाए, पहले की स्थिति में आ जाए। अब ये करते करते उन्होंने क्या किया मालूम है, एक दिन ये सवाल पूछ ही दिया, बेटा हमें हरिलाल चाचा जी बोल रहे हैं क्या जी तुम मेरे बेटा ब्रह्मचर्य के पालन नहीं कर रहा है, मस्टिबेशन कर रहा है, क्योंकि उन्हें अनुभव है।
उसका बेटा को हक्का बक्का हो गया, अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हैं पापा। उसने बोला नहीं पापा, ये वो रामू काका को मालूम क्या है, वो ऐसे ही बोल रहे होंगे। यह बात बोलते रह गए। फिर वो कुछ नहीं बोले, फिर वहाँ से निकल गए रामू के पिताजी। फिर एक दिन फिर भी रामू का आदत नहीं सुधरा। मेरे भाई, जो आदत में फंस जाता है ना, वो समझ जाइए वो कुछ भी करो वो निकलने का नाम नहीं लेता है। उसी तरह वो रामू फंस चुका था, यानी कि अट्रैक्ट हो चुका था। जिस तरह अभी के जनरेशन को भाई मोबाइल हाथ से हटा लिया जाए और उसे कहो एक दिन के लिए रहा जाए, तो मेरे भाई हमने एक स्टोरी भी पढ़ा था प्रशांत गिरड का। इन्होंने बताए थे कि एक जेल में एक वैज्ञानिक टेस्ट किया था, जो इंसान से मोबाइल लेके और जो अलग करके रखा जाए, और कहा था कि जो तुम्हें इस सुसाइड करोगे कि अथी करोगे, अंदर में रहना पसंद करोगे। लेकिन अंत तक सभी ने सुसाइड कर लिया, यानी कि इतना लत लग गया था मोबाइल का। उसी तरह यहाँ पर भी हो गया है, बेचारा का मस्टिवेशन का लत लग गया। लत एक ऐसा बेकार चीज़ है मेरे भाई, ये नहीं है जो नशा करता है वही बर्बाद हो जाता है। जो इस लत एक ऐसा चीज़ है जो इसके बीच में पड़ा है, अच्छा लोग बर्बाद हो गया है। जो इससे बच गया वो, आपके पास कुछ भी नहीं ना है, टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप समय दीजिएगा। अगर ये लत नहीं है तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे। इसी तरह फिर हम कहानी पे आ रहे हैं दोस्तों, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो फिर हमने रामू के पिताजी वहाँ से निकल गए, बेटा को समझाए, बेटा ने तो माना नहीं अपना गलती, फिर वो वहाँ से निकल गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, छोड़ दिए। तब एक दिन वो रात में छापा मारे। बेटा जब सोया हुआ था ना, उसके बाद गए। लेकिन एक बात है, उनके पिताजी ना मोबाइल के जानकार थे। ये नहीं भाई जो मोबाइल के बारे में नहीं जानते, जो जानते थे, मतलब उन टेक्नोलॉजी के जानकार थे। उन्होंने बेटा का मोबाइल निकाला और पुराना पासवर्ड डाला, 2-3 बार डाला तो अपने आप खुल गया, अपने पहले के पासवर्ड से खुल गया। वैसे भी मालूम है हर कोई इजी पासवर्ड लगाता है क्योंकि भूल ना जाए। इसी तरह उनके पिताजी ने ट्राई किया, निकल गया। उसके बाद मालूम है ये क्या हुआ, उन्होंने देखा, देखने के बाद क्या हुआ भाई, उनके पिताजी को फिर से पांव तले जमीन खिसक गया। पिताजी मोबाइल में देखे मेरा बेटा गंदी फिल्म देख रहा है, क्रोम का हिस्ट्री चेक किया और गैलरी में गया, वो कई लड़की के तस्वीरें थे, नंबर था, नंबर में हेलो जानू क्या क्या नाम से सेव किया हुआ था। पिताजी समझ गए कि जो हरीलाल चाचा कह रहे हैं भाई वो सही कह रहे थे, और उन्होंने समझ गए कि अभी से समझाने से कुछ उपाय नहीं है, हरीलाल चाचा से ही पूछा जाए इसका उपाय क्या है। फिर वो वहाँ से लाइट ऑफ करके मोबाइल आके वहीं पर रख के फिर वहाँ से निकल गए। बेटा को नाइट होगा, सोने ही दिया, चल दिया। उसका बेटा भर रात देखता था मालूम है दोस्त, 2 बजे 3 बजे जाता था सोने के लिए और दिन में लेट के उठता था। भाई जो इसका शिकार हो जाता है ना, उसको पागल हो जाता भाई, महान पागल हो जा रहा है। फिर वो गया है, वहाँ से जाने के बाद मालूम है सबसे बड़ी बात क्या किया है वो रामू के पिताजी गए। अगले दिन वह हरीलाल चाचा जी से मिले। हरीलाल चाचा जी ने कहा कि हमें अनुभव था, मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसा हम बहुत लड़के को हमने देखा है। तो फिर वह रामू के पिताजी ने हरीलाल चाचा जी को कहा कि जे चाचा जी अब बताओ हम क्या करें, हमने समझाया नहीं समझ रहा है, हम बोल रहे हैं तो नहीं कह रहा है, अब बच्चे हैं, अब सियान हो गए हैं, उसे बोलेंगे मारेंगे, कुछ गलत कदम ना उठा ले। फिर रामू काका ने कहा ठीक है, उसे दूसरे पास वाले गांव में एक ब्रह्मचार्य संत रहा करते थे, संत रहते थे, मतलब कि पास वाले गांव में एक साधु रहा करते थे, उनसे जाके बात कर लो। यही बात बोले।
हरिलाल चाचा जी ने रामू के पिताजी से। फिर क्या हुआ, रामू के पिताजी वहाँ से गए, घर पर गए, अपना बीवी को अपने बच्चे को रामू को बोले, हम कल बाबा जी के पास जाएंगे, वो गांव वाले के बाबा जी से कुछ मिलने के लिए। ऐसे ही बोले मिलने के लिए, न तो वो लौंडे जाने वाले थे कहाँ। ऐसे भी करके ले जाके उन्होंने वो बाबा जी से बोला, बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, हमारा बेटा मस्टरबेशन करता है, वो ब्रह्मचर्य की पालन नहीं कर पाता और वो बहुत उदास है, टूटा सा लगता है, मानो न अंदर से पूरा वह खोखला हो चुका है। वह कहे कि जी आप ही इसे कुछ समझा सकते हो तो ये समझ सकता है, या आप कुछ इसे समझाओ। तब जाके उन्होंने बोला कि बेटा ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बारे बात बोले। तो फिर वो वहाँ से निकल दिए। फिर वो लड़का का क्या हुआ, ये सब के बारे में बताए, ये सब गलत चीज़ है, ये से हानि क्या होता है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं है, वो से ज़्यादा बड़े बड़े लॉस हो जा रहे हैं, ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, ये सब के बारे में बताए। वो लड़का को समझ आया, गलती महसूस किया और उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा महाराज जी अब दोबारा हम ये गलती नहीं करेंगे। फिर वो अपने पिताजी से भी माफ़ी मांगने के बाद वो दोनों अपना घर आ गया। घर आने के बाद वो फिर वही 10 दिन तक ठीक रहा। 11वां दिन ठीक रहा, 12वां दिन वो पूरा उदास हो गया, मानो न पूरा उसको दिमाग मन पूरा मानो न हड़ताल कर दिया हो, जैसे उसे महसूस होने लगा। पूरा उदास, दुख, मतलब बिना कारण का दुख होना शुरू हो गया। वो बच्चा पागल सा जैसे होने लगा। अंत में उसे बर्दाश्त न हुआ, वो फिर से मस्टरबेशन शुरू कर दिया। फिर वो लड़का को गलती महसूस हो गया, अरे बाप रे भाई गलत कर दिया। फिर वो अगला दिन फिर वैसा ही होने लगा, फिर वो पागल होने लगा। मतलब मानो ना 2-3 दिन सही रहता है, फिर वो ऐसे ही होने लगता है। फिर एक दिन पिताजी से बताया, पिताजी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हम सोचते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसे होता है। पिताजी और ही निराश हो गए, जो भी उन्हें भरोसा मिला था वो भी टूट गया। वह फिर उदास हुए, फिर गए। फिर वो बोले कि ठीक है हम कल जाते हैं, फिर बाबा जी से मिलेंगे। फिर वो अगले दिन पड़ोस वाले गांव में जो बाबा जी रहते थे, जो साधु, मानो साधु या संत दोनों एक ही शब्द है, वहाँ पर रहते थे। वो बाबा से मिले। बाबा से मिलने के बाद रामू ने अपना सारे कहानी बताया। उन्होंने समझ में आ गया कि जो ये लत है भाई एक दिन में नहीं छूटता है। उन्हें कहा कि ठीक है तुम अभी जाओ, कल सुबह आना। तो फिर वो सब वहाँ से निकल पड़ा, फिर बाबा को प्रणाम करके निकल दिया वहाँ। फिर वो बचवा बहुत टेंशन में था, उन्हें कुछ हो नहीं रहा है, ज़िंदगी में सफलता नहीं हो रहा है, मानो ज़िंदगी ही रुक गई हो। फिर वो गया, फिर वो लड़का गया ही नहीं, बल्कि वो लड़का गया। जाने का मतलब दोस्तों ये नहीं है जो वो घर जाके फिर वो रात भर सोचता रहा मेरा क्या हो गया, ये हो गया, दिमाग फिर से मेरे भाई किया, फिर वो कर लिया। वो करते करते फिर वो बेचारा, फिर वो कल गए सुबह, तो उन्होंने भगत जो बाबा है, पिताजी रामू और उनके पिताजी दोनों गए। तो फिर वो बाबा बगीचा में टहल रहे थे, उसी समय गया। तब उन्होंने बाबा ने बोला, आओ रामू हम तुम्हें चलो, हम कुछ समझा रहे हैं, आओ कुछ टहलते हैं। फिर वो गए, वो तीनों टहल रहे थे। टहलते टहलते बाबा ने कहा कि ये देख रहे हो ये पौधा उखाड़ सकते हो, ये उखाड़ो पौधा। उसने उखाड़ा पौधा, यूं ही आसान, मतलब मानो न हाथ लगाते उखाड़ दिया। उन्होंने बोला कि
जो बाबा थे उन्होंने बोला रामू के, तो देखो रामू, ये नई नई आदतें थी। जिस तरह ये पौधा नया था तो 1 मिनट में उखड़ गया। मतलब कि ये नया पौधा था, ज़्यादा दिन नहीं था, बच्चा था, पल भर में उखाड़ दिए। उसी तरह नई नई आदतें होती हैं, जो लग जाता है ना, अब उसे हटाना आसान हो जाता है। फिर वो आगे गए तो एक और पौधा बोले उखाड़ने के लिए, वो से थोड़ा डबल था, बड़ा था। वो उखाड़ा पौधा उखाड़ने के बाद थोड़ा तकलीफ़ें हुआ, कुछ समय लगा, उखाड़ दिया। फिर वह बोले कि ये देख रहे हो, ये थोड़ा पुराना आदतें हो गई, ये जैसे कि इसे हटाने में थोड़ा लेट लगेगा पर हटेगा। फिर वो गए तो एक विशाल वृक्ष था। आगे गए, विशाल वृक्ष था, मानो ना बहुत साल से पीपल का विशाल वृक्ष था। उसने कहा कि इसे हटा सकते हो रामू, इसे हटाओ। रामू कहा बाबा ये कैसे हटेगा, ये तो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, हमें हिलाने से टस न मस न हुआ। फिर भी कह रहे जाकर ट्राई करो। उसने ट्राई किया तो भाई हिलने का नाम भी नहीं लिया। उखड़ने की तो दूर की बात है, हिलने का नाम नहीं लिया। वो पैर मारा, हाथ मारा, कुछ भी मारा, नहीं हुआ। फिर वो आया तो फिर वो बाबा ने समझाया उसको, यही वो तुम्हारी आदतें हैं, ये पुरानी आदतें हैं, इसे तुम चाहते हो इसे छोड़ दे, लेकिन ये पुरानी आदतें टस से मस नहीं हो पा रहा है। इसे हटाने के लिए तुम्हें लगातार मेहनत करना पड़ेगा। उसी हौसला, उसी उम्मीद से, जिस उम्मीद से तुम शुरू किए थे, उसी हिम्मत से लगातार करना पड़ेगा। और ये संकल्प हमेशा याद रखना पड़ेगा तुमको, ज़िंदगी भर याद रखो। जब तक याद रखोगे ना जब तक तुम कभी भी ये गलत नहीं कदम उठा सकते हो। ये वृक्ष जो तुम्हारी आदतें हैं, वृक्ष की तरह जो तुम्हारी आदतें हैं, उसे तुमने गंदी फिल्म देख के, गंदी वीडियो देख के, गंदी लड़कियों के देख के, दोस्तों से बात करके, ये सब से तुमने सींचा है। और ये तुम्हारा आज का मेहनत नहीं है, कई सालों का मेहनत का वो वृक्ष है। और उस वृक्ष को तुम चाहोगे जो एक पल भर में मिटा दे, पल भर में उखाड़ दे, तो ये असंभव है। जिस तरह तुम ये वृक्ष को उखाड़ नहीं पाए, जो तुमने एक पौधा था उसको आसान से उखाड़ दिए, वह नई आदतें की तरह होती है। तुम ये उसी वृक्ष को तुम फिर से विशालकाय वृक्ष को तुम जो छोटा पौधे की तरह उखाड़ना चाहते हो, वो नहीं उखड़ पाएगा, क्योंकि वो नई आदतें थी, इसलिए वो तुरंत उखड़ सकता है। नई पौधे थे, इसलिए वो उखड़ गया। यह विशालकाय वृक्ष है, कई सालों से इसे सींचा गया है। यह अंधड़ सहा है, बारिश का मार सहा है। उसी तरह तुम्हारी पुरानी आदतें हैं। इसे सुधारने के लिए प्रतिदिन दृढ़ संकल्प लीजिए और अपने मस्तिष्क को, अपने अवचेतन मन में ये जगाए रखिए कि हमें सुधारना है। ये निराश, हताश कभी मत होना, क्योंकि हताश हो जाओगे तो कुछ ना कुछ होते रहेगा। अरे होगा भाई, ये दुनिया है, ज़रूर होगा, 100% होगा, समझदार होगा। मानिए ना, टेस्ट अलग अलग होते हैं दोस्त, पूरा टेस्ट गजब लेता है यार। देखिए आप सभी के साथ क्या हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो को हम फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए, समझ गए, बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा अब हम सुधर के रहेंगे, सुधरूंगा। फिर वो बच्चा वहाँ से गया, रामू और उनके पिताजी गए, बाबा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, चल दिया। जाने के बाद मालूम है दोस्तों क्या हुआ, उस लड़के ने उस एग्जाम्पल से क्या क्या सीखा मालूम है। वो बच्चा ने इतना विकास किया, वो आदतें, पुरानी आदतें था, वह छोड़ दिया। अब चेतन मन वो डेली यही बात, सुबह उठता यही बोलता है, मुझे ये आदत छोड़ना है।
वह भगवान को पूजा करना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, मतलब कि खुद को वह इंगेज कर लिया बच्चा, पढ़ाई किया, इंगेज कर दिया। इंगेज करते 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 एक दिन वह लड़का एग्ज़ाम में भी निकल पाया, एग्ज़ाम में भी निकाल लिया। और मालूम है वो पानी पीता था, सुबह सुबह पानी पीना, शाम में भी ज़्यादा पानी पी रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। मालूम है मुंह का रौनक लौट आया, चेहरा की रौनक लौट आया, मुस्कुराहट लौट आया, आँख की जो तेज होती है वह तेज लौट आया और वो लड़का बहुत ही खुश हुआ। फिर वह एक दिन हरीलाल चाचा उस बच्चे को खेलते हुए देखे, मालूम है वो हंस दिए, कहेगा अब उस समय का रामू अभी का रामू में भाई अंतर है, बहुत अंतर है। ये अंतर आया कैसे मालूम है? मन, मेरा दिमाग, मेरे भाई ये मस्तिष्क, यही तो बात है, ये साला मानता ही नहीं है ना। हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा हम गलत कर रहे हैं, उस दिन आपने संकल्प ले लिया हमें छोड़ना है। अरे भाई गिरना उठना ये प्रकृति का नियम है। धरती पे ऐसा कोई हुआ नहीं है जो कोई बाइक चलाना शुरू किया या साइकिल चलाना शुरू किया वो गिरा ना हो, क्योंकि गिरेगा नहीं तो सीखेगा क्या भाई। उसी तरह ये आदतें भी है। आप चाहोगे इसे यूं 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 चुटकी बजाते ही बस समाप्त हो जाए, भाई चुटकी बजाते तक कुछ आदत आता नहीं है। आप ही बताओ आता है चुटकी बजाते ही आदत? अगर फिल्म भी देखते हैं तो मुझे नशा भी लगेगा मेरे भाई, तो एक दिन का वीडियो देखने से कोई के नशा नहीं लगता है। आज एक दिन देख लो, अगला दिन मत देखो, फिर मत ही देखो 10 दिन के लिए, तो देखो कि क्या आदत लग जाएगा? नहीं लगेगा। हाँ थोड़ा थोड़ा देखो, 10 मिनट देखो, फिर अगला दिन 10 मिनट देखो, फिर अगला दिन हल्का बढ़ा के देखो, ये से आदत लग जाती है। तो क्यों ना भाई, अगर आदत वैसे लग रहा है तो वैसे आदत भी, जिस तरह हम सीढ़ी ऊपर ऊपर करके जा सकते हैं तो ऊपर ऊपर करके उतर भी सकते हैं। भाई वो मंजिल कितना भी बड़ा दूर हो, बस अंतर एक पद का होता है, एक कदम की फासला होता है। वही एक कदम जो स्टार्ट कर दिया, जो जो चलना शुरू कर दिया, उसके सामने और कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। वही एक कदम सबसे बड़े मंजिल तक ले जाता है। वह एक ही कदम का संकोच जिंदगी भर के लिए किसी को गुलाम बना देता है। हम लोग क्या सोचते हैं, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन जब समय बीत जाता है, जब कहते अरे यार कर लेते, कुछ कर लेते, अरे अफसोस करने से कुछ नहीं होता है भाई। फेल होगा हो जाने दे, अरे बैठने से अच्छा है ना, कुछ कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश क्या, हम संकल्प लिए हैं, दृढ़ संकल्प लिए हैं, गिरेंगे उठेंगे, मेरा फितरत है। इस कहानी से मेरे भाई यही शिक्षा मिलती है। अगर आप सही से सीखे होंगे, जब कोई भी आदतें एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता है, या कोई भी आदतें एक दिन में नहीं आ जाता है। किस तरह वो राम परेशान था, उसके माता पिता सब परेशान थे। अंत में वो लड़का आया कि नहीं आया लाइन पे? अच्छा अच्छा दोस्त रखिए, अच्छा अच्छा दोस्त रखिएगा, अच्छे अच्छे वीडियो देखिएगा तो अच्छा बनिएगा। और दूसरी बात है मोबाइल मेरे भाई इंसान का समय खा रहा है, कुछ नहीं। आप मोबाइल छोड़ दीजिए, आपको 1 घंटा खाली एकांत में बैठने के लिए दे दिया जाए, ना कोई दोस्त रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना कहीं जाना है, तो मालूम है 1 घंटा तुमको बहुत लगेगा, बहुत। ऐसा तो नहीं है जो अब समय पहले होता था 25 घंटा का, अब होने लगा 24 घंटा, नहीं ना। इंसान ने इंगेज रहना शुरू कर दिया है। हमने अवचेतन मन की शक्ति है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो ये बुक है, उस बुक में हमने पढ़ा था जो ये समय है वो समय कैसे खा गया आधुनिक युग। वह एक घड़ी का समय आ गया। जब से ये घड़ी का आविष्कार हुआ ना मेरे दोस्त,
इंसान को मालूम ही नहीं चला ये समय कौन खा रहा है। समय का घोटाला हो गया। सही बात है भाई, समय का घोटाला हो गया ज़िंदगी का। और घोटाला कोई सरकार नहीं कर रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। अपने आप का जो खजाना है उसे खाली कर रहे हैं। लो लूट लो लूट लो लूट लो। आवाज़ में इसीलिए रोते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई संभल के रहिए और ये आदतें छोड़िएगा। आदत छोड़िए, संकल्प तो लीजिए, दृढ़ संकल्प तो लीजिए। एक कदम चलने के लिए रेडी तो होइए। आप एक कदम चलिए, भगवान ऊपर 10 कदम चलने के लिए रेडी है। चलिए तो फिर मेरे दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों को, फिर यहीं पर हम ये वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे दोस्त ऐसा ही वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। दोस्त आज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कहानी हमने सुनाया और कुछ ना कुछ सुधार तो हुआ होगा मेरे दोस्त, क्योंकि यूं ही हम एक ये वीडियो नहीं बना पाते। नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा हुआ है भाई, थोड़ा मोड़ा हो गया, उतना टेंशन नहीं लेना है। मुझे इतना भरोसा हो गया है, भगवान हमें कुछ देते नहीं है, ना देते हैं ना देंगे। वो छीनना पड़ेगा भाई, जहाँ तक तुम्हें छीन सकेंगे दौड़ा के छीनेंगे। भगवान लेट करा सकते हो, जहाँ तक हम लेना चाहेंगे वहाँ तक हम ले लेंगे। भाई हमने मेहनत किया, खुदा से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं दिया हमें। क्या करे दोस्त, ऐसा ही ज़िंदगी आते रहता है, खुदा कुछ दिया नहीं है। कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी आप शब्द बोल देते हैं, फिर भी क्या है समझ नहीं पा रहे। ये वीडियो लंबा ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी ध्यान दीजिए और जो हमने कहानी सुनाया इससे ज़रूर सीख लीजिए। और ये वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप लगाते हैं और फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, देखिए। हम कोशिश करेंगे ये से बेहतर टॉपिक लाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मुस्कुराइए अच्छे से, थैंक यू।